गुड इवनिंग जी। तारीख है 3 दिसंबर, रात के बज रहे हैं 9 और ये अगले आधे घंटे में आपको वीडियो मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, प्रोबेबल कंडीशंस मार्केट की। जो एक अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई थी कि तीन जो 5 स्टेट्स थे, कौन कौन से, ये उनके इलेक्शंस के रिजल्ट आ जा गए हैं। मार्केट में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम, इन 5 राज्यों के इलेक्शंस के रिजल्ट ड्यू थे। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी। सबको ये बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा अपनी लीवरेज पोजीशंस को कम करके चलिए, समझ रहे हैं। अदरवाइज इन केस अगर मान लिया संडे में कुछ और अनसर्टेनिटी हो जाती और मार्केट वन साइडेड मूव देता तो आपको लॉस हो सकता था। ठीक है, चलिए तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं तो देखिए मार्केट किस टाइप से परफॉर्म कर सकता है। अगर आप देखें तो लास्ट वीक में मार्केट वॉज कितना था, 2.76% निफ्टी ने रिटर्न दिया। और इसने क्या किया, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, देख रहे हैं। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रॉस करके और 20,375 के लेवल पे क्लोज दिया, समझ रहे। इट वॉज एन ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो प्रोबेबल तो था ही, सबको लग ही रहा था कि मार्केट कुछ ऐसा ही करेगा। अच्छा जी, मैंने आपको पहली बार बोला कि मार्केट जो होता है कि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। जो चार्ट्स बोलते हैं आपको बस वही करना है, ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं, आपको अपनी नज़र केवल चार्ट्स में रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स इतने बड़े इवेंट्स हो थोड़ा सा केयरफुल होते हुए अपनी फ्यूचर्स की लीवरेज पोजीशन को आप कंट्रोल कर देते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट। अब क्या होगा, कल संभव है कि मार्केट कैप अप होगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल लाइन चार्ट पे नज़र रखिए, अगर इसने ऑल टाइम हाई क्लोज किया है तो प्रोबेबल क्या है कि एक तो ये कि मार्केट यहीं से ऐसे ऐसे करते मूवमेंट देता हुआ चला जाए ऊपर, और उससे बेटर कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे, और पुल बैक देने के बाद ऊपर जाए तो आप क्या करेंगे, इस पुल बैक का जब क्रॉसओवर होगा इस पॉइंट पे बाई कर सकते हैं। फिर ऊपर जाएगा, नीचे रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे, मतलब जब जितनी बार वो अपने प्रीवियस में हाई का तोड़ता है उतने टाइम में आप उसमें अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये निफ्टी की पोजीशन की हम बात कर रहे थे। अच्छा, निफ्टी में अभी आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस नहीं लेकिन थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस MACD ऑन द वीकली चार्ट। डेली चार्ट में प्राइस एक्शन हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट, सी इट हैज क्लोज्ड अबव इट्स ऑल टाइम हाई ऑन द वीकली चार्ट आल्सो, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, एवरीथिंग in the weekly chart, everything in the daily chart is positive, and is supporting for gap up, ठीक है। ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न इज MACD दिस, ये वीकली चार्ट की MACD जो किसी ने लाइन के नीचे है, इट इज सजेस्टिंग थोड़ा सा स्लो डाउन टाइप से, ऐसा स्लो डाउन नहीं, मतलब सबसे बेस्ट क्या सिनेरियो हो सकता है, मार्केट को जो करना है वो तो करेगा, लेकिन हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो के लिए हम बात करते हैं तो एक बार इसको डेली चार्ट कर देते हैं। बेस्ट सिनेरियो तो हमारे लिए होगा कि मार्केट चूंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप दे चुका है तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल ऐसे बनाए, ऊपर खुल के नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको एक रेड कैंडल देगा और लाइन चार्ट में आप देखेंगे और नेक्स्ट डे से ऊपर जाए। तो लाइन चार्ट में क्या है, लाइन चार्ट में हमको एक छोटा सा पुल बैक चाहिए, क्योंकि हमने जो फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी यहाँ पर, यहाँ से उन सारी पोजीशंस को हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, जब इसने टेक्निकल एनालिसिस बोलती नहीं स्क्वायर ऑफ करने के लिए, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी एंड फ्यूचर्स पोजीशंस आर लीवरेज पोजीशंस, समझ रहे हैं। तो किसी भी इवेंट से पहले आपको अपनी लीवरेज पोजीशंस नहीं रखनी है। तो भी कैश में वी आर फुल लॉन्ग,
फुल लॉन्ग, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई सजेस्ट कर रहा था कि इसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में जब मार्केट ऑलरेडी इतना गैप अप उठा हुआ है, अगर फिर से गैप अप ऊपर जाता है, देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है दैट इज नॉट फेवरेबल टू एंटर एट दिस पॉइंट। फ्रेश एंट्री के लिए आपको मार्केट में एक रेड कैंडल की जरूरत है। जहां भी एक रेड कैंडल मिलेगी, ये कौन सी कैंडल है, दिस इज रेड कैंडल, ठीक है। एक रेड कैंडल के बाद भले ही पॉइंट वाइज ऊपर है, लेकिन रेड कैंडल के बाद जब वो फ्रेश ग्रीन कैंडल आती है, इस कैंडल पे यू कैन मेक एन एंट्री है, ठीक है। और लाइन चार्ट में आपको वही डाउ जोन्स लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो, इस टाइप से मार्केट मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो रही निफ्टी की एनालिसिस। अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं और सारी पोजीशंस को एक बार एनालाइज कर देते हैं, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। बैंक निफ्टी में आपको याद होगा कि कल हम बैंक निफ्टी में कहाँ से लॉन्ग हुए थे, यहाँ इस पॉइंट से लॉन्ग थे जब इसने इसको ब्रेकआउट किया था विद दिस एज ए स्टॉप लॉस, ठीक है। देन बैंक निफ्टी सीधे सीधे ऊपर गया, और जब इसने प्रीवियस स्विंग लो को हम ब्रेक किया था, बी एग्जिट कर दिया था, ठीक है। देन जब इसने 200 ये मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर गया था, वी वेंट लॉन्ग विद दिस एज स्टॉप लॉस। लेकिन जब थोड़ा सा पुल बैक दिया, इस पुल बैक की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद जब एक पुल बैक आता है, वापस फ्रेश बाइंग आती है, दैट इज द पॉइंट टू एंटर। हमने कुछ अपने स्टूडेंट्स को इसमें बैंक निफ्टी में लॉन्ग किया था इंस्टेड ऑफ निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, इतना बड़ा लीवे बाकी है। इस लीवे को यूटिलाइज करने के लिए बैंक निफ्टी में वी आर लॉन्ग विद दिस एज अ स्टॉप लॉस 444473 एंड दिस स्टॉप लॉस इज स्टिल इंटैक्ट, ठीक है। जब तक ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, लॉन्ग वी आर लॉन्ग इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक। अब बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावना है, एक तो बैंक निफ्टी में संभावना है कि ऐसे गैप अप करते हुए ये इस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच जाए, और दूसरी संभावना ये है जो तरीके से मूवमेंट करे, थोड़ा सा गैप डाउन, थोड़ा सा नीचे, ऐसे ऊपर, इस टाइप से हायर हाई हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट को मूव करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ तो राय नहीं है। जो इस स्ट्रक्चर में मूव करेगा वो स्टेबल तरीके से मूव कर, स्टेबल मूवमेंट देगा, और जो सीधा एक लाइन में जाएगा ना, वो सस्टेनेबल मूवमेंट कभी होता नहीं। आपको एग्जांपल दिखाएं तो आपको याद है ना, ये सोलर इंडस्ट्रीज, सी द मूवमेंट ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज कैसे अपने मूविंग एवरेज से जब जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, याद है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, वी वेंट लॉन्ग हियर, यहाँ पे अपने लॉन्ग हुए थे तब से अपने मूविंग एवरेज के ऊपर सीधा एक डायरेक्शन मूव किया, और किस टाइप से उसने कोलैप्स किया। तो सोलर इंडस्ट्रीज में तो बहुत जबरदस्त टाइप से आप देखेंगे कितने का स्टॉक था, तकरीबन 6500 से स्टॉक गिर के 5805 तक गिर चुका है, ठीक है। तो फ्रेश एंट्री करने के लिए इसको प्रीवियस स्विंग हाई जिसने बनाया है, इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा, तकरीबन इस लेवल पे 6300 6302 के ऊपर मूव के जब जाएगा प्राइस एक्शन, देन ओनली इट कैन बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। या फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा बेस बनाए, और बेस बनाकर इसने वापस से ब्रेकआउट दे, देन दिस विल बी द पॉइंट टू ऐड, ठीक है। हमने क्या किया था, ये फर्स्ट है, इसने छोटा सा यहाँ पे पुल बैक दिख रहा है ना, इसको पिक किया, 50% क्वांटिटी हमने एग्जिट की इस पे, ठीक। देन वी ब्रेक एट दिस लेवल, वी एग्जिटेड अगेन 50% एग्जिट किया, एंड वी आर होल्डिंग स्टिल 25% क्वांटिटी ओनली, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि इतना रिटर्न हमने इसमें बनाया है, तो
उसके 25% क्वांटिटी है हमारे पास। सपोज ये थोड़ा सा ऊपर पुल बैक देता है एंड देन अगर एंट्री करता है देन दिस विल द पॉइंट टू स्क्वायर ऑफ फुल क्वांटिटी, जो बैलेंस 25% क्वांटिटी है उसको भी हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। एंड सपोज यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करके ये फ्रेश अपवर्ड मूवमेंट देता है, देन दैट इज द पॉइंट टू एड इट फर्दर। चलिए कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो लेट्स मेक इट ऑन वीकली चार्ट, लेफ्ट हैंड साइड एंड मेक इट दिस कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक कोई खास मतलब होती नहीं, ऑन द इंटरडे basis में you can consider candlestick, but for the analysis point of view this candlestick pattern I don't require। हाँ जी, तो कैंडलस्टिक की बात करें तो कैंडलस्टिक में वी आर सिटिंग इन कैंडलस्टिक from this level, see at 251 we made an entry here and the stock went to up to this level। कहाँ तक गया था तकरीबन, उसके बाद जब यहाँ से नीचे आया तो 50% क्वांटिटी वी एग्जिटेड, ठीक है। नीचे से पुल बैक करके थोड़ा सा ऊपर गया तो वी एडेड सम 10% क्वांटिटी, एग्जिट कर ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज वी हैव वेट दो it has just touched its previous swing high, but we have made this as a alert candle। The moment it goes upside cross it's in the upward direction, हम इसमें फ्रेश एंट्री कर देंगे। जो 50% क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जिट करी थी वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से इसका अप ट्रेंड विल रिज्यूम। ऑन वीकली चार्ट में भी ये प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करेगा, तो इसकी अच्छा इतना कॉशियस मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वीकली चार्ट में अगर देखें इसका मूवमेंट इज वेरी स्टीप, इट हैज गिवन वेरी स्टीप मूवमेंट, और मार्केट में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस स्टीप मूवमेंट, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर ये बड़ा आपको गैप डाउन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप के स्टीप मूवमेंट में आपको पैसा जल्दी बनता है। यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल दिस फास्ट मूविंग स्टॉक्स, दिस स्मॉल कैप स्टॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज एल&टी। एल&टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में gave a fresh breakout here, both on the weekly and the daily chart। See, it broke out in the weekly chart, it broke out on the daily, weekly and daily both। It's RSI on the weekly chart, it is this MACD, it has just broken, signal line को bounce कर गया है। This MACD on the daily chart, everything is bullish, समझ रहे हैं। If you look at the 75-minute chart, 75-minute chart is also very bullish। तो all in all अगर आपको इसमें अगर फ्यूचर्स में पोजीशन बनानी है समझ रहे हैं, तो दिस इज एल&टी इज द बेस्ट स्टॉक आई प्रेफर। लेकिन एल&टी को फर्दर अगर इस टाइप से गैप अप मूवमेंट देता है इस टाइप से, then that will not desirable। आपको इसको एक पुल बैक देना पड़ेगा, और पुल बैक का जैसे ब्रेकआउट देगा था दिस विल द पॉइंट टू एंटर, एज इट इज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट दिस 3 टाइम्स ऑफ कंसोलिडेशन जोन, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी पड़ेगी। मम्मी से बात करता ठीक। देन इज टाटा एलेक्सी। अगर आप टाटा एलेक्सी की बात कर रहे हैं तो यस, टाटा एलेक्सी ने क्या किया है, टाटा एलेक्सी ने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट किया और पिछले 2-3 हफ्ते से यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। फ्रेश बाई तब होगा जब मैं प्रीवियस स्विंग हाई को इसको तोड़ेगा और ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इसके नीचे जाने की संभावना कम है, क्योंकि वीकली चार्ट में इसका एमएसीडी एवरीथिंग इज ओके। देन नेक्स्ट इज बीएससी। यस, लास्ट वीक में बीएससी ने एकदम जबरदस्त मूवमेंट दे दिया। इस पुल बैक में हमने 50% टोटल क्वांटिटी बीएससी की सरेंडर कर दी थी, 50% समथिंग दिया, 50% सरेंडर किया था। और जब इसने यहाँ पुल बैक दिया तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 25% वापस से ऐड कर दिया, 25% अभी ऐड करना बाकी है। दिस विल ऐड कब, थोड़ा सा नीचे आकर और ऊपर से
इस टाइप का मूवमेंट देगा तो दिस विल बी द पॉइंट विल prefer adding it on the weekly chart. Also it has given breakout. ठीक है, what we are concerned about it's RSI. It is already very stressed and it need to cool down a bit. ठीक है, लेकिन RSI नीचे आने का मतलब यह नहीं है कि प्राइस टूटेगा. प्राइस may consolidate at somewhere. इस टाइम पे RSI cool off होके and may come down to the 60 level and then from here it can plan to move upside. So it would be better for BSE or for its stockholder. इस यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी पड़ेगी. यू शुड वेट फॉर दिस BSE टू कूल अ बिट, क्योंकि मूवमेंट यहाँ से बहुत शार्प है. ऑलरेडी इट हैज बिकम 4 times फ्रॉम इट्स ब्रेकआउट लेवल. ठीक है, तो नेक्स्ट इज बिरलासॉफ्ट. सेम इज द केस विद बिरलासॉफ्ट. एग्जैक्टली, बिरलासॉफ्ट ने यहाँ मूवमेंट दे दिया. वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में, दोनों में ब्रेकआउट है. फ्रेश बाय नहीं बिरलासॉफ्ट, नो. अगर आपको फ्रेश बाय देखनी है then CDSL is the stock where you should consider buying it fresh. ये किस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देके ऊपर साइड मूवमेंट दिया था इतना लंबा, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत स्टीप था तो उसने ब्रेक जो पुल बैक भी दिया. दिस वाज आल्सो वेरी स्टीप. देख रहे हैं, और इस वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है. तो दिस वीकली चार्ट को अगर आप कंसिडर करें तो किसी को फ्रेश एंट्री करनी है the moment it goes upside should try adding this stock here. ठीक है, MACD on the daily chart, it has also become positive. Look at the volume build up here, very positive. यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, see the volume here. Then is this Titan. Titan में तो शानदार एंट्री है, समझ रहे हैं. टाइटन ने यहाँ ब्रेकआउट जब से दिया, टाइटन में तो मतलब टाइटन, LNT, ये सब जो स्टॉक्स है इनका आप मूवमेंट इफ यू फॉलो ऑन द वीकली चार्ट, ऑन द डेली चार्ट, you'll see its MACD become positive. It broke out. एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर ने बनाया. इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एकदम प्रोडक्टिबल वे में थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर पुल बैक करे, अगेन आप एंट्री कर सकते हैं. लेकिन चूंकि मूविंग एवरेज से इतना ऊपर निकल गया है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट इन योर फेवर. ठीक है, तो you should not consider this for future perspective. Yes, but for cash you can consider it. Then is this CRISIL. CRISIL का movement if you follow, CRISIL ठीक है but not good for someone who wants to play momentum. इसमें momentum आता है और वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है. अगर आप उसके वीकली चार्ट के बेसिस पे इसमें इन्वेस्टिंग करें, वीकली चार्ट, it works well. So if you want to play momentum in the CRISIL, weekly chart is the best option. ठीक है. Next is what? Next is Solar Industries, already discussed. Then this protein. Protein is the stock that we last trading session में हमने जब ब्रेकआउट हुआ तब हमने एंट्री करी थी समवेयर हियर. अभी इसने पुल बैक दिया है. फ्रेश आपको अगर बाई करनी है, आप मान लीजिए यहाँ पर नहीं बाई कर पाए, तो जब ये ऊपर जाता है प्रीवियस को तोड़ता है, इस पॉइंट पे यू शुड कंसिडर एडिंग इट फर्दर. ठीक है, एवरी टाइम इट ब्रेक्स इट्स प्रीवियस हाई, इट इज द शो ऑफ व्हाट स्ट्रेंथ. हर बार अपनी स्ट्रेंथ को जब प्रूव करे, स्ट्रेंथ दिखाए तब उसको ऐड करिए. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? जोमेटो.
जोमेटो जैसे क्रिसल है ना, उससे जोमेटो में भी पुल बैक्स बहुत डीप आते हैं, ठीक है। तो अगर आप जोमेटो को फॉलो करें तो वीकली चार्ट इज द परफेक्ट वे टू मेक द फ्रेश एंट्री। फ्रेश एंट्री करनी है तो आप इसको क्रॉस करने दीजिए, तब इसमें करिएगा, ठीक है। और जिस टाइप से इसने पुल बैक दिया है, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि करेगा, ठीक है। जोमेटो इज नॉट फॉर हु वांट टू ऐड फ्रेश। देन नेक्स्ट स्टॉक, इसको हमने ऐड नहीं किया बट वी विल डेफिनेटली लुक टुमारो। इसके सुपर ट्रेंड अगर देखें, इट्स सुपर ट्रेंड हैज बिकम पॉजिटिव। सी इट मींस इन ये, इट मींस व्हाट, कल इसमें अपसाइड कैंडल बन सकती है, ठीक है। और सपोज ये थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर जाता है, देन वी कैन आल्सो कंसीडर एडिंग इट इन फ्यूचर आल्सो विद दिस एज अ स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी जो हाई बना है वो क्लेम कर सकता है बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। तो काफ़ी लंबा ली भी है। इट इज़ द बेस्ट स्टॉक वन शुड कंसिडर एडिंग इन कैश एंड फ्यूचर्स बोथ। तो क्या क्या आपको कल देखना है? कल आपको देखना है निफ्टी को भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, देन आप CDSL को देख सकते हैं, देन आप ITC को देख सकते हैं, देन LNT को देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं भाई, कल्याणी टाटा लेक्सी देख सकते हैं, और क्या बचा, टाइटन ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। यस, कितना आप रखिएगा पोर्टफोलियो में, यही आपको पोर्टफोलियो को एकदम जंप दिए पड़े हैं, ठीक है। लेस इज मोर। चलिए, ख्याल रखिए अपना, और कल देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। जैसे बिहेव करेगा बिल्कुल वैसे ही हम काम करेंगे। कल कैप अप होना है, इसमें कुछ राय नहीं। पोर्टफोलियो ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। थैंक यू।